बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हूँ मैं सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पानी पूरी यानी इंस्टेंट गोलगप्पे। फिर मैं एक शॉप पे गई, मैंने सामने शेल्फ पे पड़ी देखी, मैंने कहा ये कितने की है जी? तो उन्होंने कहा कि जी बाजी 220 रुपये की, आपको मैं 200 में दे दूँगी। मैंने कहा भाई आज आप मुझे 420 में भी दे दें तो कोई बात नहीं, शौक़ का तो कोई मोल ही नहीं होता जी है। तो मैं बस फटाफट में ले आई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आ जाइए मेरे किचन लैब में। तो ये इसके बीच में से निकले हैं सैशे। ये वाला जो सैशे है इसमें थे गोलगप्पे, इस सैशे में था मसाला और इसमें थी इमली की मीठी चटनी, लिक्विड फॉर्म में थी। तो हम सबसे पहले खोलते हैं मसाला। ये मैंने मसाला खोला, इसको मैंने टेस्ट किया था, पता कैसा लगा था। पहले ज़मानों में ना जो बुज़ुर्ग होते थे वो फक्की लिया करते थे चूरन पेट दर्द के लिए, कुछ कुछ उस किस्म का टेस्ट था। तो वैसे ज़रा स्पाइसी भी मुझे लगा था। अच्छा, ये मैंने लिए थे 4 बोल पानी के, 800 ml जैसा कि लिखा हुआ था, और उसमें मैंने आपके सामने डाल दिया पूरा सैशे और इसको विस्कर की मदद से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उन्होंने कहा था इसे एक तरफ रख दें, तो मैंने क्या किया, इसको ना फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो, जो फ्रिज से बेहतरीन जगह इस वक्त कोई भी नहीं है, बहुत सख्त गर्मी भी है वैसे भी। तो बहरहाल मुझे ये लगा था थोड़ा तीखा, थोड़ा नहीं ठीक ठाक तीखा, हाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी। इसमें ना सुरख मिर्चें भी ज़्यादा थी। अच्छा, ये मैंने निकाली इमली की चटनी। तो ये चटनी भी ज़ाहिर जैसे हम घर में मीठी चटनी बनाते हैं वैसे नहीं थी, थोड़ी थोड़ी चिपचिपाहट इसमें ज़्यादा थी। शायद कॉर्नफ्लावर डाला हुआ था ज़्यादा, आई डोंट नो। मैंने ये किया कि मैंने वो जो थी ना पानी बनाया था उसमें ये चटनी मैंने डिज़ोल्व कर ली थी ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। अब हमने खोले हैं गोलगप्पे। ये इन्होंने लिखा था 40 पीस, लेकिन ये थे 45 पीस। उन्होंने मेरा ख्याल है आपकी दिलजोई के लिए ना 2-3 एक्स्ट्रा डाल दिए थे ताकि खुदा ना करे ना फूले ना, तो आपका ऐसे दिल छोटा ना हो है। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने 2 गोलगप्पे डाले तेज़ खोलते हुए ऑयल में, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं आप लाइव, समझ लें इसको। कैसे ये माशाल्लाह फूल गए हैं, एकदम फुटबॉल की तरह गोल गोल हो गए, इतने प्यारे इतने खूबसूरत। बेफिक्री से आप ना इनके साथ बस कढ़ाई में गोलगप्पे ये जो है ना बनाते जाएं, एक तरह से आप फुटबॉल खेल लें, आप समझ लें गोलगप्पों के साथ हैं। तो बतखें भी क्या खूबसूरत तैरती होंगी, सुबहान अल्लाह, जैसे ये गोलगप्पे तैर रहे हैं ऑयल में। तो ये देख लें सारे के सारे गोलगप्पे फूल गए थे, अच्छी तरह से देख लें। अब एक एक करके गिन के तो मैं दिखाने से रही आपको हैं, तो लेकिन ये तसल्ली कर लें, एक गोलगप्पा भी ऐसा नहीं था जो पिचका रह जाए, खुशी के मारे सारे फूल गए। अच्छा जी, अब हमने लिए थे चने। अब इसमें हमने ना आलू या प्याज, बंद गोभी या बूंदी नहीं डाली थी क्योंकि मैं इसका रियल टेस्ट लेना चाह रही थी। तो मैंने एक बोल में इसमें थोड़ी सी सेव डाली है, चने डाले हैं और पुदीने के बारीक काट के डाला है। और इसमें मैं अब आपके सामने डालूँगी पानी और इसको फिर मैंने किया था टेस्ट। वैसे ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैंने कहा अभी फ़ोटोशूट तो बनता है, इसका फ़ोटो सेशन कर ले, फिर इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये रखनी है, अपनी पोस्ट है। तो फिर इसलिए ना मैंने पहले इसकी तस्वीरें उतारी हैं मुख्तलिफ एंगल से ना, इस पोज बना के अपने नहीं गोलगप्पे के भाई। तो अब ना मैं इसको टेस्ट करूँगी, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे हैं इसका। और मेरा ख्याल है हमें अब संजीदा हो जाना चाहिए। तो मैं अब आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने लगी हूँ। मेरे जो होके भरने की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरा रिव्यू कैसा होगा। भाई जो गोलगप्पे का जो शेल है ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वेफ़र नहीं होता, वेफ़र बिस्किट, उसका बना मीठा। लेकिन मेरा भाई कह रहा था कॉर्नफ्लेक्स का टेस्ट आ रहा है इसमें, मीठा मीठा। और जब मैं फ्राई भी करी थी ना तो मुझे सेरेलैक की और पाउडर मिल्क की ना मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। और पानी इतना स्पाइसी है ना, कान में जाके लगा है ज़ोर से, और मिर्चें इतनी है ना होंठ जल गया। आई एम सो सॉरी भाई, ऑनेस्ट रिव्यू देना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो पानी आपके लिए ठीक है, लेकिन गोलगप्पे ओवरऑल बस आपकी मर्ज़ी।